हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम देखने वाले हैं 3 न्यूमेरिकल्स जो कि आपके पिछले लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर आपका एवरेज पावर को मेजर करता है। एवरेज पावर किसके इक्वल होता है? VPC इंटू ICC इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, राइट। और अगर आपका हार्मोनिक सिग्नल रहा तो आप क्या करोगे? DC पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करोगे प्लस हाफ इंटू ब्रैकेट में पीक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे और उनके मैग्नेटिक उसके पावर फैक्टर एंगल को भी लेते जाओगे, राइट। तो उन्हीं के ऊपर हमने बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स रखा है। बहुत ही इजी होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, राइट। अगर आप अच्छे से समझ चुके हो कॉन्सेप्ट को तो आपको बहुत इजी पढ़ने वाला है अब ये, राइट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ये वोल्टेज है हमारे पास 10 प्लस 5 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ये क्या है? डीसी पार्ट है या एसी पार्ट है। और करंट क्या है? 5 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री प्लस 2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये दोनों एसी पार्ट है जिसमें ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड हार्मोनिक है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये आपका हो गया डीसी पार्ट दोनों का। अब अगर हमको इस क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट गिवन है और मुझसे पूछा जाए कि एवरेज पावर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें तो बस पी एवरेज हमको क्या पता है, V नॉट I नॉट प्लस हाफ ऑफ VM1 I1 कॉस ऑफ थीटा या फाई माइनस थीटा, दोनों के बीच का एंगल आप ले लो, ठीक है। प्लस क्योंकि यहां पे सेकंड हार्मोनिक बस तक है तो सेकंड हार्मोनिक तो बस लेते हैं हम, IM2 कॉस ऑफ फाई 2 माइनस थीटा 2, राइट। बस इतना, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो वैल्यूज पुट करो, कितना आ जाएगा? 5 V नॉट कितना है आपका? 10 इंटू 5 प्लस हाफ VM इज हाउ मच? 5 इंटू 3। कॉस कितना है? देखो यहां पे कॉस लिए और एंगल कितना आ रहा है हमारे पास? ये आपका जो है 45 डिग्री। मतलब कि अगर सपोज करो आपका रिफरेंस को अगर मैं ये ले लूं, ये आपका रिफरेंस हो गया, ठीक है, ये आपका रिफरेंस हो गया। तो आपका वोल्टेज जो है साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, वो क्या है? वो आपका 45 डिग्री यहां पे लीड कर रहा है, ठीक है। ये 45 डिग्री से आ गया, ये आपका क्या आ गया? VM1, राइट, रिफरेंस है। अब यहां पे क्या है? 3 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, और ये आपका रिफरेंस से 15 डिग्री लैग कर रहा है, IM1 15 डिग्री, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ भाई? दोनों के बीच का एंगल हुआ सिंपल 45, ये 45 कर रहा था, ये 15 कर रहा था, तो ये दोनों के बीच का एंगल आया 30 डिग्री, करेक्ट। तो दोनों के बीच का एंगल आ रहा है 30 डिग्री, तो यहां पे क्या आ गया? cos 30 डिग्री। तो इसलिए पावर फैक्टर आप आराम से निकालेंगे, पावर फैक्टर एंगल, उसमें गलती नहीं करना है। अब सेकेंड हार्मोनिक आपका वोल्टेज है क्या? नहीं, यहां पे नहीं है, तो 0 इंटू 2 कॉस ऑफ एंगल कितना है? 60 डिग्री मान लो। तो ये तो आपका ओवरऑल वैसे 0 आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे किसके इक्वल हुआ? ये 50 प्लस हाफ प्लस 15 कॉस 30 डिग्री, और ये किसके इक्वल होता है? 50 प्लस 1/2 इंटू 15 कॉस 30 इज √3/2। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने से कितना आने वाला है हमारे पास? कैलकुलेट कर लो भाई इसको, ठीक है। तो 56.49 आना चाहिए आपका, शायद चेक कर लेते हैं, इंटू 15 इंटू √3/2, तो 56.49, राइट। ये आपका आ रहा है 56.49, दिस वन। तो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट आंसर, दैट्स इट, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने आराम से हमने यहाँ पे हार्मोनिक सिग्नल से गिवन थे तो हमको पावर कैसे निकालना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने पड़ेंगे, चाहे आप एसएससी जेईई का पेपर दो या गेट का दो या ईएससी का दो, आपको डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो या तो मेजरमेंट का दो या तो फिर मशीन्स के में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको हार्मोनिक सिग्नल्स को हैंडल करना आना चाहिए, राइट। एवरेज पावर हम ऐसे निकालेंगे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिए। नाउ ये अब सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो आई होप आप जो क्वेश्चंस अभी जो मैं करवाता हूं आपको, आप एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लेते होंगे, थोड़ा सा एक बार देख लेते होंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन लिखते होंगे, वीडियो पॉज करते होंगे, खुद से एक बार रफ कॉपी में अटेम्प्ट करते होंगे और फिर सॉल्यूशन देखते होंगे, तब आपका अपने आप रिवाइज भी होते जाएगा कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहाँ पे पहले थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। चलो थर्ड क्वेश्चन को पहले कर रहा हूँ ना, थर्ड क्वेश्चन को हम पहले देखने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन को बाद में करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, करंट कॉइल है, प्रेशर कॉइल है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा बना दिया आपका, राइट, कुछ ज्यादा फिगर नहीं बनाया है, पर यहाँ पे करंट कॉइल दे दिया है, ये प्रेशर कॉइल दे दिया है, और ये पूरा आपका वॉट मीटर है एज अ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, एज अ वॉट मीटर, राइट। करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल दोनों बन के मिलके क्या बन गए, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एज अ वॉट मीटर। अब ठीक है, यहां पे ये जो है, इसका मैं यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं दिया हूं, इसका मैग्नीट्यूड एक बार चेक कर लेते हैं, एक मिनट। तो ये आपका शायद 50 एम्पियर है, ठीक है, माइनस। तो यहां पे हो क्या रहा है कि आपको करंट कॉइल का करंट का वेवफॉर्म गिवन है, करंट कॉइल के करंट का वेवफॉर्म गिवन है, जो कि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो करंट कॉइल के करंट का वेवफॉर्म ICC जो गिवन है वो इक्वल टू गिवन है 50, जो आपका पीक वैल्यू है साइन ओमेगा टी माइनस कितना डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखो ये आपका लैग कर रहा है, राइट, लैग कर रहा है, तो -30 डिग्री ये चीज है। और VPC आपका गिवन है आपका वेवफॉर्म से 200 साइन ओमेगा टी। तो अब VPC और ICC गिवन है, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज गिवन है, करंट कॉइल का करंट गिवन है, एकदम आराम से हम इस केस में पावर निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या होने वाला है, एवरेज पावर VPC ICC कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल कितना है, ये 30 डिग्री आ रहा है। अब RMS वैल्यू है तो ये 200/√2 इंटू 50/√2 कॉस ऑफ दिस, ये कितना हो गया 30 डिग्री √3/2, कितना आ गया भाई, ये आपका 4 हो गया, तो 4 और ये हो गया, पूरा कैंसिल आउट कर रहा हूं यहां से मैं, तो 4 5 50 250 2500√3, ठीक है। तो P एवरेज आपका इतना आ रहा है, चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको साइड में आप करेक्ट कर लेंगे, राइट। तो चेक करते हैं इसको, 2500 इंटू √3 दैट इज 4330, ये आपको कुछ इस टाइप का आ रहा है, दैट इज 4330.12 वॉट, दिस मच, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4.3 वॉट किलो वॉट भी लिख सकता हूं। तो ये आपका दिस इज द आंसर, राइट। तो ये आपका सिंपल सा था, आपको वेवफॉर्म देख के बता दिया गया था कि करंट, आपका करंट कॉइल का क्या है, वोल्टेज आपका वोल्टेज कॉइल का, प्रेशर कॉइल का क्या है, तो आपको सिंपल सा एवरेज पावर निकालना था इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, राइट। अब ये चीज आपको समझ में आ गया, तो अब हम रेडी हैं सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। इसमें तो आपको डायरेक्टली बता दिया गया था वोल्टेज और करंट को, पर क्या हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज और करंट को सर्किट डायग्राम को देख के? चलो कोशिश करते हैं, ठीक है, इस चीज की कोशिश करते हैं हम, चलो। तो यहां पे देखो आपका सप्लाई कितना गिवन है, 200 एंगल 0, राइट, 200 एंगल 0, दिस इज द सप्लाई, VPH लिख देता हूं या फिर VS लिख देता हूं, सप्लाई 200 एंगल 0, दिस, राइट, 200 एंगल 0। और ये जो सप्लाई है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां पे सेम वोल्टेज आ रहा है कि नहीं भाई, मेरे को तो सेम वोल्टेज दिख रहा है, आपको दिख रहा है सेम वोल्टेज ड्रॉप, मतलब सप्लाई के अक्रॉस है तो सेम वोल्टेज आ रहा है यहां पे, तो मतलब कि ये जो VS है सप्लाई वोल्टेज, ये आपका VPH के इक्वल नहीं है, VPC के इक्वल, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है ना। तो वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, और ये चीज तो हमने डेरिवेशन में भी देखा था। तो यहां से हमको प्रेशर कॉइल का वोल्टेज आराम से पता चल गया है, राइट, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज आराम से पता चल गया है। अब क्या निकालना है, अब हमको करंट कॉइल का करंट निकालना है। प्रेशर कॉइल का वोल्टेज निकल गया, VPC के अक्रॉस का वोल्टेज निकल गया, करंट कॉइल का करंट निकालो भाई, ICC। तो ICC कैसे निकालेंगे, देखो लोड क्या है, ये हमको लोड दिख रहा है 3 ओम प्लस J4 ओम, ये लोड है भाई, ठीक है, लोड करंट है, ICC इज इक्वल टू लोड करंट है, ICC इज इक्वल टू लोड करंट है। तो और ये जो सप्लाई है, अगर मैं
यहाँ पे करंट कॉइल का कुछ रेसिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो डेरिवेशन में जो हमने किया था कि करंट कॉइल का रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया था, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस करंट कॉइल वाज 0। ठीक है, तो यहां पे अगर कुछ ड्रॉप हो नहीं रहा है तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू लोड वोल्टेज नहीं हो जाएगा? बोलिए, लोड वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा ये। तो यहां पे लोड वोल्टेज के इक्वल हो गया ये, राइट। तो लोड वोल्टेज कितना हुआ आपका, इसको लिख दो VL। अब IL किसके इक्वल हुआ? IL हुआ आपका VL बाय इंपीडेंस ZL। ठीक है, और VL कितना है भाई? 200 एंगल 0, और ZL कितना है? 3 प्लस J4। ठीक है, ये चीज। अब बताओ, इसको हम आराम से सॉल्व नहीं कर सकते? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? देखो, कुछ कुछ चीजों का ना, कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का आपको याद रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि 3 प्लस J4 ना आपके एग्जाम्स में बहुत बार यूज किए जाएंगे। कुछ नंबर्स आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए आपको कि ये बार बार यूज हो रहा है, तो इसका क्या होगा? तो 3 प्लस J4 हो, मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? 3 स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड इसका मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। मैग्नीट्यूड आपका होने वाला है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। किसके इक्वल हुआ ये? 5 के इक्वल आ गया। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड आ गया 5, और अगर आप इसका 10 इनवर्स लोगे, मतलब कि एंगल निकालने की कोशिश करोगे, तो 4/3 होगा। तो ये आपको 53.13 के इक्वल आएगा, कम समथिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये नंबर ना बार बार यूज होता है। 3 प्लस J4 आपका EAC में भी, SSC JEE में भी और गेट में भी। तो ये 5 एंगल 53.13। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो IL कितना आ रहा है? 40 माइनस, देखो यहां पे है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 53.13। और ये IL किसके इक्वल है? ये तो भाई ICC के इक्वल था। तो अब मेरे पास करंट इन करंट कॉइल निकल गया, वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल निकल गया। तो एवरेज पावर क्या था हमारा? एवरेज पावर था VPC ICC इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VPC एंड ICC, दोनों के बीच का एंगल, राइट। VPC कितना है? 200 है भाई, है ना। RMS वैल्यू है 200, राइट। ये RMS वैल्यू है पहले से, इसको हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से RMS में है। ICC कितना है? 40। कॉस एंगल कितना है भाई? देखो ये आपका रिफरेंस है, इसको अगर मैं रिफरेंस बना दूं तो ये आपका VPC रिफरेंस में हो गया 200 एंगल 0। दिस इज 200 एंगल 0, राइट। और इससे लैग कर रहा है कुछ आपका ICC, ये आपका VPC और ये आपका ICC लैग कर रहा है कितने एंगल से? 5 = 53.13 से लैग कर रहा है। तो यहां पे मेरे को एंगल दिख जा रहा है कितना? 0 माइनस 53.13, तो कितना हो गया? 53.13 लिख देता हूं यहां पे मैं। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 0 माइनस 53.13, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 0 0 0 3 0 8000 कॉस ऑफ 53.13। कैलकुलेट कर लो भाई इसको, चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है हमारा? ठीक है, तो ये हो गया 8000 कॉस ऑफ 53.13 इज हाउ मच? इट इज 4.8 किलोवाट आ रहा है मेरा। तो एक बार आप चेक कर लेंगे सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशन मिस्टेक, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे खुद से, राइट। तो 4.8 किलोवाट इज कमिंग, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, राइट। तो यहां पे हमने क्या किया? प्रेशर कॉइल का वोल्टेज निकाला, करंट कॉइल का करंट निकाला, और उनके बीच का एंगल को लेके एवरेज पावर निकाल लिया। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके, राइट। तीनों क्वेश्चन आपके डन हो गए। 2 क्वेश्चन और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि और किस तरीके से हमको फंसाया जा सकता है इस वोल्टेज कॉइल का वोल्टेज निकालने के लिए और करंट कॉइल का करंट निकालने में, कैसे हमको घुमाया जा सकता है क्वेश्चन में, वो चीज हम देखते हैं। तो चलते हैं अपने 4th और 5th क्वेश्चन में। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने 4th और 5th क्वेश्चन में, राइट। तो देखो 4th और 5th क्वेश्चन है, याद रहे अभी भी हम क्या करने वाले हैं? सेकंड क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल निकाला था और आपका करंट थ्रू करंट कॉइल निकाला था और उनके बीच का एंगल को कोसाइन लेके मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट। तो देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो आप क्या करो पता है? आप ना इस करंट कॉइल को एमीटर की तरह समझो। एमीटर की तरह समझने से क्या होगा कि आप इसके करंट पे ऊपर फोकस रखोगे और देखो ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड है हमारे सप्लाई के, और
लोड के भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप इसके एमीटर की तरह इसको अगर सोचोगे तो आप हमेशा इसके करंट के ऊपर फोकस करोगे, और प्रेशर कॉइल जो है आपका उसको आप वोल्ट मीटर की तरह समझो। तो आपका ये एमीटर वोल्ट मीटर मेथड जो था डीसी में वैसे ही टाइप का हो जाएगा, राइट। तो ये आपका एमीटर टाइप का हो गया, ये आपका वोल्ट मीटर टाइप का हो गया। अब आपको इसका वोल्टेज निकालना है, इसका करंट निकालना है और उनका कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं देख रहा हूं तो देखो आप कैसे करेंगे सॉल्व। पहले मैं निकालू, आपको फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं एवरेज पावर इज इक्वल टू वीपीसी आईसीसी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जल्दी से बताओ, एक बार वीडियो पॉज करके ना इसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो पहले तो ये दिख रहा है मुझे कि आईसीसी जो है वो इक्वल टू लोड करंट है, और लोड करंट किसके इक्वल है, देखो ये आपका सप्लाई है, करंट कॉइल में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये सप्लाई पूरा का पूरा आपका इसके अक्रॉस है, यहां लोड के अक्रॉस है। तो जस्ट लाइक सेकंड क्वेश्चन, यहां पे भी क्या हो रहा है, 200 एंगल 0 अपॉन 3 प्लस J4, ये चीज हो रहा है, करेक्ट। एग्री करेंगे इस चीज से, सेम चीज हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, 40 एंगल माइनस 53.13, यह आया था कि नहीं। आईसीसी आ गया। अब यहां पे जो प्रेशर कॉइल है ना वो आपका अलग से कनेक्टेड है, प्रेशर कॉइल अलग से कनेक्टेड है और उसको सप्लाई दिया जा रहा है आपका 100 एंगल 25, ठीक है। तो यहां पे आपका वीपीसी जो है, जो आपका वीपीसी है वो आपका कनेक्टेड है कैसे, 100 एंगल 25 से, ये राइट, दिस इज द वीपीसी। अब यहां पे सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आपके सप्लाई के अक्रॉस ही कनेक्टेड था, पर अब वीपीसी को अलग से कनेक्ट किया गया है और उसको सप्लाई दिया गया है 100 एंगल 25 डिग्री का, और ये सीसी और पीसी को एक साथ लेके वॉटमीटर की तरह हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को। तो मेरे पास वीपीसी आ गया, आईसीसी आ गया। तो अगर मैं इनका फेजर ड्रॉ कर रहा हूं, अगर एक बार फेजर ड्रॉ करूं तो यहां पे रेफरेंस लेता हूं मैं, रेफरेंस लेने से देखो 40 एंगल माइनस 43.13, ये आपका आईसीसी है। कितना डिग्री लैग कर रहा है रेफरेंस से, 0 डिग्री से कितना पीछे है, 53.13 से, ठीक है। और ये आपका वीपीसी है, ये वीपीसी है, ये कितना लीड कर रहा है, 25 डिग्री से लीड कर रहा है। तो ओवरऑल एंगल दोनों के बीच में कितना आ रहा है, वीपीसी और आईसीसी के बीच में, ये मुझे दिख रहा है कितना, 78.13, क्या है ना, 78.13 तो लग रहा है, हाँ 78.13। नाउ अगर मेरे पास ये एंगल आ गया तो अब तो मैं आराम से एवरेज पावर निकाल सकता हूं। दिस इंप्लाइज एवरेज पावर इज नथिंग बट किसके इक्वल हो गया, 100 इंटू 40, ठीक है। आरएमएस वैल्यू है ये सब, ठीक है, आरएमएस वैल्यू है। फेजर्स में हमेशा हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं, राइट। आपका ये हो गया कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देन, दैट इज हाउ मच, 78.13। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज पावर, एवरेज पावर अगर आप चेक करके, कैलकुलेटर कहाँ है, ये आपका, तो ये आ गया आपका 4000 कॉस ऑफ 78.13 इज 822.76, राइट, 822.76, 822.76 वॉट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कभी भी प्रेशर कॉइल को अलग से कनेक्ट कर देगा तो आपको बस फोकस करना है उसके अक्रॉस वोल्टेज में, चाहे कैसा भी कनेक्शन हो। अब कनेक्शन तो आपको कैसे आप कर सकते हो, इसको एक्सेस, आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े हो, नेटवर्क आपको आता है, तो आप कभी भी तो वोल्टेज डिवीजन ये सब का यूज करके आप निकाल ही सकते हो ना वोल्टेज प्रेशर कॉइल के अक्रॉस। तो वही वोल्टेज डिवीजन करना है, चाहे कुछ और भी घुमा दे सर्किट को तो भी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, आपको बस फोकस करना है इसके यहां पे कितना वोल्टेज आने वाला है, ये वीपीसी कितना आने वाला है, आपको बस इसमें फोकस रखना है, ये वीपीसी कितना आने वाला है, ये फोकस रहेगा आपका, और आईसीसी पे फोकस रहेगा। बस इनको निकाल लो कैसे भी करके, करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन या कुछ भी करके, और आपके पास एवरेज पावर आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, इसको समझाने से पहले मैं आपको सीटी और पीटी के बारे में बताता हूं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। जनरली मतलब कि प्रैक्टिकली होता क्या है कि आपको जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो भी पावर सिस्टम में हम देखते हैं, तो बहुत ही हाई वोल्टेजेस, हाई करंट को हम डील करते हैं, राइट। ज्यादा एकदम बड़े बड़े वोल्टेजेस, बड़े बड़े करंट होते हैं।
तो उतने लार्ज अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, मेजर करने के लिए, तो उसके लिए उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाना ना पॉसिबल नहीं होता है कि उतने लार्ज करंट और लार्ज वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाए वो उतना सेफ नहीं रहेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि उस लार्ज करंट को स्टेप डाउन कर देते हैं। स्टेप डाउन मतलब कि क्या, जस्ट ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर आपको पता है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, आपको करंट को स्टेप डाउन कर देता है। तो बड़े करंट को छोटे करंट में वो कम कर देगा और उसके बाद उस छोटे करंट को हम अपने इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर लेते हैं, राइट। तो ये देखो आपका यहां पे करंट ट्रांसफॉर्मर एडेड है। ये सर्किट है पूरा आपका, सर्किट के बीच में यहां पे करंट ट्रांसफॉर्मर एडेड है। और ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है ये क्या करता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मर को आपको पता है, आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में नॉलेज है। ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो ये करंट ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है कि 50 एम्पियर का अगर इसका करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो सेकेंडरी में कितना होगा, स्टेप डाउन होकर वो 5 एम्पियर का फ्लो होगा, राइट। तो बस 50 को 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है ये करंट ट्रांसफॉर्मर। क्यों स्टेप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि बड़े करंट को मेजर करना हमारे लिए रिस्की हो सकता है, तो हम उस लार्ज करंट को स्टेप डाउन करके किसमें मेजर कर रहे हैं, राइट। वैसे ही यहां पे 11 किलो वोल्ट का वोल्टेज है, 11 केवी का वोल्टेज है। तो अब 11 केवी को मेजर करने के बजाय हम क्या करें, वही जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं उसी को हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोल रहे हैं। तो 11 केवी को स्टेप डाउन कर दिए 110 वोल्ट पे। अब 110 वोल्ट पे जब स्टेप डाउन कर देंगे तब हमारे लिए मेजर करना आसान हो जाएगा। अब यहां पे अगर हमें अब यहां पे वोल्टेज निकालना पड़े, मतलब कि वॉट मीटर का रीडिंग निकालना पड़े, जो कि क्या होने वाला है, एवरेज पावर आने वाला है। एवरेज पावर कैसे आएगा, वीपीसी आईसीसी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। वो कैसे आएगा कि देखो यहां पे फर्स्ट थिंग ये आपका है करंट कॉइल, यहां पे मैंने देखा करंट कॉइल है, ये आपका प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, और ये वॉट मीटर यहां पे दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये सीटी पीटी। तो मुझे देख रहा है कि यहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो देखो ये 11 केवी था, स्टेप डाउन होके ये 110 वोल्ट हो गया। तो अब ये 110 वोल्ट जब इधर है भाई, तो यही तो आपके वीपीसी के इक्वल आ रहा है। ये आपका वीपीसी कितना आ रहा है, यहां पे देखो ये आपका वीपीसी, इसी के अक्रॉस देखोगे केवीएल लगाओगे तो ये 110 वोल्ट आ रहा है, सिंपल। वॉट मीटर में प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज 110 वोल्ट आ रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। यहां पे ट्रांसफॉर्मर बस देखे हम, देखो कभी भी सर्किट देख ले इससे घबराते नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर आप समझोगे कि यहां पे ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है, स्टेप डाउन हुआ 11 केवी से 110 वोल्ट। अब ये 110 वोल्ट है, यही तो आपका पीसी के अक्रॉस कनेक्टेड हो रहा है, तो वीपीसी कितना हुआ, 110 वोल्ट हुआ। और यहां पे 0 से 300 वोल्ट क्या लिखा हुआ है, ये रेंज ऑफ प्रेशर कॉइल दिया हुआ है कि आपका 300 वोल्ट तक आपका मेजर करेगा या विथस्टैंड कर लेगा, ठीक है। तो ये रेंज गिवन है, इसको हमको कंसिडर नहीं करना है, हमको एक्चुअल वैल्यू की तरफ दिखना है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारे यूज का काम नहीं है, बस हमको ये ध्यान देना है कि 300 से पार ना जाए, वीपीसी जो है 300 से ज्यादा ना हो। तो वीपीसी आ गया। अब आईसीसी कैसे निकालोगे, तो आईसीसी तो आराम है कि आराम से निकाल सकते हो। ये आईएल है, ठीक है, ये आपका लोड करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। लोड करंट अभी तक हमने जो निकाला वही आ रहा है आपका, आईएल कितना आ रहा है, 200 एंगल 0 अपॉन 3 प्लस J4 विच वॉज इक्वल टू 40 एंगल माइनस 53.13, यही आईएल आ रहा है। अब ये आईएल इधर से घूमते हुए आएगा और इधर देखो, जब ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है ये क्या बोल रहा है कि अगर 50 एम्पियर मुझे दोगे तो मैं उसको स्टेप डाउन करके 5 एम्पियर बना दूंगा। अगर ये 40 एम्पियर दोगे तो कितना एम्पियर में कन्वर्ट होगा, ये देखो यहां पे से दिख रहा है मुझे कि 50 एम्पियर आपका 5 एम्पियर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर प्राइमरी में 50 एम्पियर फ्लो हो रहा है, प्राइमरी में 50 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 40 के लिए निकाल रहा हूं, तो 40 अगर करंट मेरा फ्लो हो रहा है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में कितना होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 1 सा, और ये आपका हो गया 4 एम्पियर, ठीक है, ये आपका 4 एम्पियर हो गया। तो अगर आपका यहां पे 40 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो सेकेंडरी में कितना फ्लो होगा, आपका 4 एम्पियर फ्लो होगा। वो तो सिंपल सी बात थी।
राइट। तो करंट कॉइल का करंट भी मेरे को यहां पे दिख जा रहा है, देखो यहीं पे तो करंट कॉइल था आपका, सीटी स्टेप डाउन करके करंट कॉइल मिला दिया, 4 एम्पियर आ गया, और एंगल में तो कोई चेंज नहीं आएगा स्टेप डाउन करने से, ठीक है। तो 4 एम्पियर एंगल कितना, आप 4 एंगल 53.13 कर दो माइनस, ठीक है। तो ये आपका करंट आ गया जो कि किसका है, आईसीसी है, ठीक है। अब इनका बीच का फेज डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि ये वीपीसी हो गया, वीपीसी आपका 110 वोल्ट, आईसीसी कितना हो गया 4 एंगल माइनस 53.13, राइट। और आप चेक कर कैसे चेक कर सकते हो कि देखो आपका मैक्सिमम जो आने वाला था, एक मिनट 53.13 यहां पे, हाँ, तो यहां पे सेकेंडरी का जो मैक्सिमम करंट होने वाला था 5 एम्पियर होने वाला था, तो डेफिनेटली आपका जो करंट था वो 5 एम्पियर से कम ही आने वाला था ना, राइट। 5 से ज्यादा तो आता तो आप पहले ही समझ जाते कि भाई ये स्टेप डाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका रेंज भी गिवन होना चाहिए था 5 एम्पियर तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेप डाउन हो गया 40 एम्पियर आपका 4 एम्पियर में। अब आईसीसी निकल गया, वीपीसी निकल गया, तो अब तो हमारा खेल खत्म। पी एवरेज कितना हो गया, ये हो गया 110 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 53.13, जो कि कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई जल्दी से, राइट। 4 इंटू कॉस ऑफ 53.13 दैट इज हाउ मच, 264 वॉट, ठीक है। तो ये हमारा 264 वॉट आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी बड़े सर्किट को देख के डरना नहीं, राइट। प्रेजेंस ऑफ माइंड से अटेम्प्ट करो अच्छे से, तो आप आराम सॉल्व कर लोगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ रहे होंगे। एक ही फॉर्मूला को हमने घुमा फिरा के यूज किया है, राइट। तो बस आपको वोल्टेज पे फोकस करना है, प्रेशर कॉइल के, करंट के फोकस करना है, करंट कॉइल के, और उनका एंगल ध्यान से नोट कर लेना है, राइट। तो आप आराम से वोल्टेजेस और करंट, मतलब आपका वॉटमीटर का जो रीडिंग है उसको आप नोट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका सिंगल फेज एसी पावर का मेजरमेंट यूजिंग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनके एरर्स के बारे में और इनको 3 फेज पावर में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।